Praise the Lord, dear family. God bless you. आज की सुबह हम पढ़ रहे हैं मत्ती 11 अध्याय और उसका 29, 28, 29 और 30 वचन लिखा है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नरम और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आइए प्रार्थना करें। महासामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह इस वचन पर आशीष दो। ये पढ़ा जाना, ये सुना जाना आज बड़े बड़े छुटकारे हों, बड़ी बड़ी सामर्थ बरसे, हर सुनने वाले की ज़िंदगी चमक उठे, ब्लेसिंग आए, बंधन टूट जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से नया जीवन प्राप्त हो। सब कहें आमीन। उत्पत्ति 20 अध्याय में अब्राहम नाम के एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा कुछ कारणों से, और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे पता लगा कि ये लोग बहुत बुरे हैं और उन्हें उसकी पत्नी पर बहुत अट्रैक्शन था। तो वो बहुत रोने लगा, प्रभु से प्रार्थना करने लगा, सेनाओं के यहोवा मुझ पर दया कर। और फिर उससे पूछा गया कि ये कौन है, तो उसने हड़बड़ा कर बोला कि दिस इज़ माई सिस्टर, नॉट ए माई वाइफ। तो राजा ने तुरंत कहा ओके गिव मी, और फिर वो उसे ले गया। लेकिन जैसे ही रात को राजा सोया तो प्रभु का एक स्वर्गदूत राजा को डराता रहा, पूरी रात धमकाता रहा। राजा सुबह उठा, उसने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम से बात की। प्रियो, ऐसे ही आपके जीवन में न जाने कितनी समस्याएं होंगी, लेकिन प्रभु यीशु का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपने कोई गलत ऐसी दुर्घटना देखी होगी लाइफ की, तो आप सोचेंगे अब मुझे ये काम करना ही नहीं, मुझे वहाँ जाना ही नहीं। अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो आप सोचेंगे पढ़ाई बेकार हो चुकी है। ऐसे सैकड़ों रीज़न आज दुनिया में काम कर रहे हैं। किसी के ऊपर बीमारी का बोझ है, किसी के ऊपर भूत प्रेत का बोझ है, किसी के ऊपर नौकरी ना लगने का बोझ है, बेरोजगारी का बोझ है। लेकिन प्रभु यीशु एवरी टाइम कह रहे हैं कि बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। जब आप प्रभु यीशु के पास आते हैं, यूहन्ना 4 अध्याय बताता है कि एक ऐसी सिस्टर थी जिसका मैरिज का कोई भी जीवन नहीं था और वो बहुत अलग जीवन जी रही थी, और वो प्रभु यीशु से मिल गई। प्रभु यीशु ने उससे कहा जाओ अपने पति को बुला कर ले आओ। उसने कहा फादर आई हैव नो हस्बैंड, मेरा तो पति नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा तूने ठीक कहा, तू इतने पति कर चुकी है। और उसी दिन उसका बोझ का श्राप टूट गया, उसका वर्क बदल गया, उसकी लाइफ बदल गई, उसका जीवन बदल गया। यूहन्ना 8 अध्याय में एक बहन बहुत लोग पकड़ कर लाए उसे और कहा कि ये औरत इस काम में पकड़ी गई है। लॉर्ड जीसस अभी के अभी यस या नो में सजा सुनाइए, हमें बताइए। प्रभु यीशु ने उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा, ज़मीन पर उनके नाम लिख डाले और कहा जिसने कोई पाप ना किया हो वो उसको पत्थर मारे, और सब छोड़कर भाग गए। आपकी ज़िंदगी से भी सारी चीज़ें भागेंगी। बिलीव,
प्रभु पर विश्वास करें और ईमानदारी से प्रार्थना करें, पूरी लगन से प्रार्थना करें। जब आप प्रभु यीशु के टच में आते हैं, उसकी भरपूरी में आते हैं, तो आपका नाम स्वर्ग में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। आप इस दुनिया में कितने दिन जी सकते हैं? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, 110 साल। एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर जानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको 90 साल की ज़िंदगी में, जब तक आप दुनिया में हैं, परमेश्वर का सपोर्ट एवरीडे मिलेगा, प्रेम एवरीडे मिलेगा। आप परमेश्वर की टीचिंग पाएंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ पाएंगे और एक दिन परमेश्वर के साथ इन हेवन स्वर्ग में रहेंगे। आमीन। आज प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपकी बॉडी को, स्पिरिट को। आप किसी भी चीज़ के लिए फायर हैं, ये ना सोचे कि वहाँ आग है मैं नहीं जाऊँगा। वो जिसके लिए है वो उसे लगेगी। आप प्रभु के बच्चे हैं, आप प्रार्थना करके आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपके साथ है। यीशु ने कहा कि अपना जुआ मेरे ऊपर रख दे, हालेलुया। मेरा जुआ अपने ऊपर रख ले, हालेलुया। मेरा जुआ हल्का है, अपना भारी जुआ मुझे दे दे, है ना। आप कैसे अपना जुआ उसे दे सकते हैं? आप मध्य रात्रि प्रार्थना करें, मॉर्निंग प्रेयर करें, इवनिंग प्रेयर करें, आफ्टरनून प्रेयर करें, हैं। आप प्रार्थना में समय बिताएं। आप चैनल पर सारी वीडियोस सुने, हर प्रार्थना में हाँ और आमीन का धन्यवाद करें। आपके रास्ते प्रभु धीरे धीरे चौड़े करता जाएगा और जहाँ जहाँ आपको टेंशन बोरियत, वो सब प्रभु यीशु शांति में बदलेगा। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आज प्रभु आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा चमत्कार करेंगे। आज शाम तक ही आप एक गुड न्यूज़, एक भलाई प्रभु यीशु नाम में प्राप्त करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।